सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये फैसला कर चुके हुए हैं कि मुझे पाकिस्तानी अवाम को हर सूरत में रिलीफ देना है। मैंने लास्ट वीक आपसे खबर ब्रेक की थी कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जो है बजट टीम को ये हदायत जारी की हैं कि कोई भी किसी भी किस्म का नया टैक्स जो है तनख्वाहदार तबके के ऊपर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि ये जो है हल निकाला जाए कि जो पहले इनके ऊपर टैक्स लग चुका हुआ है उसको कैसे मिनिमम करना है। तो अब तो जो फिगर नए आए हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, क्योंकि फिगर मैं चाहती नहीं हूँ कि आगे पीछे कर लूँ, लिहाजा मैं इसे पढ़ रही हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो नए बजट में उसमें स्पेसिफिकली 6 लाख से 12 लाख रुपए की तक की जो आमदनी वाले अफराद है उनके ऊपर टैक्स की शरह जो थी वो 5% से घटाकर 2.5 कर दी गई है। बहुत बड़ा ये जो है रिलीफ होगा। और उसके बाद जो 12 लाख रुपए की आमदनी पर टैक्स पहले 30,000 रुपीज था, उसको कम करके 6,000 रुपी कर दी जाएगा। ह्यूज डिफरेंस। जैसे मैंने आपको स्टोरी दी थी कि जिनके ऊपर पहले टैक्स लगा हुआ है उनको भी कैसे रिलीफ देना है, ये प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर काम कर रहे थे। अपनी टीम को उन्होंने बोला हुआ था कि इसको कैसे करना है ये आप लोगों का काम है, और लगता है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये काम करके छोड़ा है। और 22 लाख रुपए तक की जो आमदनी वाले अफराद है उनके लिए कम अज कम टैक्स जो है वो 15% से कम करके 11% तक कर दिया गया है। अगेन इट्स अ ह्यूज रिलीफ। और जबकि ये भी बीच में लिखा गया है कि जो कम आमदनी वाले जो लोग हैं उनके ऊपर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है उनको रिलीफ दिया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ कम तनख्वाह याफ्ता लोगों के लिए ही रिलीफ नहीं है, यहाँ पर 22 लाख से 30 लाख रुपए तक जो अपनी मंथली इनकम है उनके ऊपर भी उन्होंने टैक्स 23% जो है वो कर दिया है। अगेन इज अ ह्यूज रिलीफ। और उसके बाद जो एक बड़ी सर्टन अमाउंट 1 करोड़ रुपए तक की अगर किसी की तनख्वाह है तो उसके ऊपर भी सरचार्जेस जो है वो कम करके 1% की कमी की तजवीज़ दी गई है। तो ये तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान में कोई नया मिरेकल होने जा रहा है। जो हम देखा करते थे ओवरसीज़ में बैठ के कि किस तरह से यहाँ पर एक जो कम तनख्वाहदार तबका होता है उसको टैक्स रिलीफ दिया जाता है, तो वो भी पाकिस्तान मेरी हमेशा ख्वाहिश रही है कि इस तरह से इंतज़ाम जो है निज़ाम पाकिस्तान में बन सके कि पाकिस्तान में जो पिसा हुआ तबका हो उसको हमारी रियासत उसकी लुक आफ्टर कर सके। हुकूमतें आनी जानी होती हैं, लेकिन एक रियासत को ये फैसले कर लेने चाहिए कि जो हमारा पिसा हुआ तबका है, जो कम तनख्वाह में पहले ही इतनी महंगाई की वजह से जो है वो गुजारा करना मुश्किल होता है उनके ऊपर, और जब हम उनसे भी टैक्स ले लेंगे तो वो जिएंगे कैसे और अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। आपको पता ही है कि वहाँ फीसिस की कितनी हालत है, डेली की एशिया कितनी महंगाई की होती है कि वही अफोर्ड नहीं कर पाते। तो जब तनख्वाह में से सारा टैक्स ही कट जाएगा तो बेचारा गरीब खाएगा क्या और टैक्स क्या अदा करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान की हुकूमत स्पेशली शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की काविश का नतीजा था जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ मिल गया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी बेबी स्टेप है। आगे आने वाले वक्त में पाकिस्तानी और भी मजीद देखेंगे कि पाकिस्तानियों के ऊपर वो तबका स्पेशली जो कम तनख्वाहदार है उसको मजीद से मजीद रिलीफ मिलेगा। और पाकिस्तान में वाकई ही वो जो ख्वाब जो लोग कहते थे कि रियासत कैसी होगी, माँ के जैसी होगी, तो पाकिस्तान की रियासत ने यह फैसला कर लिया है कि अपने बच्चों को सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया जाए। और ये वैसे भी फ़र्ज़ बनता है, अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि जिनको अल्लाह ने रिस्क से नवाजा हुआ है वो टैक्स खुले दिल से दें। अगर वो टैक्स देंगे तो हमारे गरीब बहन भाइयों पे लगेगा, उनके ऊपर टैक्स का बोझ कम होगा और पाकिस्तान इसी तरह से तरक्की करेगा। हम इंडिविजुअल पाकिस्तानियों को सोचना है कि हमने खुद से सोचना है। वैसे भी देखें, आप अपने रिस्क में से निकालते हैं, सदका देते हैं। बीइंग अ मुस्लिम आपको पता है कि एक सर्टेन अमाउंट देनी है, मुझे उसमें से सदका निकालना है, गरीबों का हिस्सा है, उनको आपने देना है, तो अल्लाह आपको डबल ट्रिपल करके नवाज देता है। तो ये पाकिस्तानियों को अब अपने ऊपर फर्ज कर लेना चाहिए कि जी मैं इतने कमाता हूँ, ये मुझे देना है। क्योंकि देखें ये आपके ऊपर फर्ज है, आप टैक्स चोरी मत करें। आपके ऊपर जो आप बिजनेसमैन हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, आपको पता है कि कौन कौन से तरीकों से आप लोग टैक्स चोरी करते हैं। तो अगर ये आप लोग अच्छे तरीके से अच्छे शहरी बन जाएं पाकिस्तानी और अपना फर्ज अपने हिस्से का काम ईमानदारी से करें, तो यकीन माने पाकिस्तान से बड़ी जन्नत पूरी दुनिया में नहीं है। अपना वतन सबसे बड़ी जन्नत होती है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे बड़े कहा करते थे कि वो वक्त आएगा जब लोग पाकिस्तान में नौकरियां करने आएंगे और जब पाकिस्तान
पाकिस्तान खुशहाल होगा जब आप अपनी जिम्मेदारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अदा करेंगे, टैक्स जो है जाएगा तो उसके बाद ही गवर्नमेंट जो है वो कहीं लगा सकेगी ना, ऐसे ही हम कर्जे लेने भी छोड़ेंगे। बहरहाल एक चीज़ का मैं यहाँ पर क्रेडिट दूंगी हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कि उन्होंने ठान लिया है कि हमें पाकिस्तान के गरीब को रिलीफ देना है, और रियासत कैसी होगी, माँ के जैसी होगी, ये भी बताना है। देखें, टैक्स देना वो भी आप पे फ़र्ज़ है, पाकिस्तान के कवानीन को फॉलो करना वो भी आपका फ़र्ज़ है। तो जब कानून को हम फॉलो करेंगे, जब हम अपना काम अपने हिस्से का पूरा करेंगे, तो फिर माँ भी आपके ऊपर उसी तरह से प्यार निछावर करेगी। जब पाकिस्तान की हुकूमत के ख़जाने में पैसा होगा तो वही वो दूसरों पे भी लगाएगी। तो ये आपका काम है, मेरा काम है कि हम जहाँ पे भी हों हमें फ़ोर्सफुली टैक्स देने की ज़रूरत ना पड़े, हमें खुद पता हो कि हमने अपना टैक्स देना है और वो जायज़ है। और अल्लाह भी इस चीज़ को पसंद करता है कि अगर आपके पास है तो आप उसे दें। टैक्स लगाए ही इसीलिए जाते हैं क्योंकि रियासतें जो है वो टैक्स के बगैर नहीं चला करती हैं। अब मैं जिस मुल्क में बैठी हुई हूँ यहाँ पर तो हर चीज़ के ऊपर टैक्स लिया जाता है, लेकिन हम यहाँ बड़े आराम से बड़े सुकून से टैक्स देते हैं और कोई चूँ भी नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ा सा भी टैक्स लिया जाए तो हम कहते हैं किस चीज़ का टैक्स दें भाई, हम किससे, हमारे बाप का मुल्क है, हमने तो बस ऐसे ही पैदा हो गए थे, हमने बस ऐसे ही बड़े हो गए हैं, हमें टैक्स देने की क्या ज़रूरत है। तो बीइंग एक गुड सिटीज़न हम लोगों पे फ़र्ज़ है कि अगर हम जिस घर में रह रहे हैं वो हाउसिंग टैक्स भी होता है, आपको सबको पता है कि यहाँ पर क्या क्या टैक्स नहीं हम देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में जब टैक्स देने की बारी आती है तो हम लोग चीख उठते हैं। तो खुदारा अपनी फ़र्ज़ को पहचानिए और सही रास्ते पे चलिए। ये हुकूमतें आज हैं कल नहीं हैं। जब पाकिस्तान की रियासत हेल्दी रियासत होगी, जब पाकिस्तान खुद फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा तो ना हमें किसी की तरफ देखने की ज़रूरत होगी और ना हमें किसी को पूछने की भी ज़रूरत होगी। अब भारत के आपने देख ही लिया है कि 88 अरब डॉलर का बजट है उनका दिफाई, और हम अपनी जवानों को सिर्फ 9 अरब पे टरखाया है और फिर हम कहते हैं कि जी हमारी फ़ौज, मैं तो कहती हूँ हमारी फ़ौज को सल्यूट है भाई। ये बजट, और जिसमें भी अभी इजाफा हुआ है 20%, और फिर भी आप मिरेकल करके दिखा रहे हैं। तो आप पाकिस्तानी भी से एक ही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अपने फ़र्ज़ पूरे कीजिए, दूसरे की तरफ उंगली मत उठाइए। पाकिस्तान जिंदाबाद।